स्वधा कर रहे हैं, बस बटोरने में लगे हुए। थोड़ी देर के लिए बैठिए, आइए स्वाहा की व्यक्ति अपनाएं। पैर रखिए, सुन लीजिए। सुन लेंगे, जान लेंगे तो आपके घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, और नहीं तो झगड़ा करा बच्चा। 15-20 मिनट में अभी सारा आयोजन समाप्त होने जा रहा है अधिकतम, इसलिए आप लोग देखते हुए। लगता है बारातियों को आज भोजन नहीं मिला है का भाई कुशवाहा जी? अरे थोड़ी देर के लिए थोड़ा तपस्या कर मिला है तो भूख तो लगा नहीं होगा। अच्छा चलिए, अरे जिनको भूख लगा होगा वो भी बना हुआ है, खा लेंगे। लेकिन ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथिवी वरिम्रात शास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे मन्नादमन्नादाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि। देखिए ये बीच में ना खड़े हो, पीछे लोग देखने वाले बैठे हैं, आप बैठ जाएं। निकलना है तो धीरे से कहीं जगह हो, निकले नहीं तो बैठ जाएं। पीछे लोग देखने वाले हैं तो देखने वाले देखें। ऐसा समय विवाह तो सबका होता है, सब जानते हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है ये जल्दी कहीं मिलता नहीं है। चटपट पंडित जी आए, गांठ बांधा और जाओ, क्योंकि हमारे पास भी फुर्सत नहीं है। आजकल तो ब्याहे नहीं इस तरह से हो रहा है, आजकल तो बस जयमाला पहनाया, सुपनखिया आई और कोई आया, हो गया। इन लोगों का जब शादी हुआ होगा तो ये लोग सो रहे होंगे उस समय मंडप में। आइए आप जा करके सुन लीजिए, का हुआ था ये भी सुन लीजिए, इसलिए बैठ जाइए, झगड़ा नहीं होगा। अग्निदेव का पूजन वर वधू करें, हाथ में अक्षत फूल लेके चढ़ाएं। ओम अग्निदेवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अब अगले कड़ी में अग्नि प्रदीपन करें, पंखा हो या अपने गमछे से थोड़ा हवा देके। ओम मोदबोधस्वाग्ने प्रतिजागृहे गोमेष्ठापूर्ते सबं विजेतामयं च अस्मिन् दधस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्तसीदिक सीधे। अच्छा आइए, अब जो है गायत्री मंत्र से आहुतियां देंगे। भगवान इनका जीवन मंगलमय बनाएं, माता गायत्री का दान प्रदान बरसते रहे। अरे माइक ठीक करो। अरे साउंड दीजिए। क्या हुआ? वहाँ से सही है। जोड़ रहे हैं, अभी जोड़ रहे हैं इसमें कनेक्शन नहीं। बड़ा वाला जनरेटर चालू हो रहा है। नहीं बोल रहा जनरेटर कनेक्शन दो। बड़ा वाला जनरेटर चालू हो रहा है ना। बैठ जाइए, घर तो जाना ही है, बैठ जाइए। अरे देखा जा, बिया होता है, बिया है, नहीं खा देख रहे लोग, जाए लोग तो राती भर आ गया। आहुति दे रहा है, आहुति ले लीजिए। अपने श्री ब्रह्ममुग्धस्य स्वाहा अग्निवर्णाभ्यामिदं नाम। दूसरी बार थोड़ा सा मुझे उठाए। ये प्रायश्चित आहुति है, हमारे पिछले जन्म को सारे पाप नष्ट हो, नए जीवन का शुभारंभ हो। ओम सात्वं नो अग्नो वमो भवति निदिष्टो अस्याउषधेष्टौ यवयक्ष्वनो वरुणो दिहि मृत्तिका ग्वं सुहवो नाएधि स्वाहा इदं अग्निवर्णाभ्याम् इदं नमः। तीसरी बार ओम अयाश्चाग्नेस्य नभिषस्तिपाश्च सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषज ग्वं स्वाहा इदं अग्ने सवित्रे वैष्णवे वैष्णवेभ्यो देवेभ्यो वरुद्भ्यो स्वस्तिभ्यो इदं नमः। ओम ये ते शतं वरुणा ये सहस्रं यज्ञियाः पासा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुः विश्वे
मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वर्णाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुतेभ्यो स्वस्तिभ्यश्च इदं नामः। ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्न दवाधमं विमाध्यं gwं श्रथाय अथा वयदामि व्रते तवानागसो अदितये श्याम स्वाहा इदं वर्णायादित्यायादित्यै च इदं नामः। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, देखिए। ध्यान दीजिए, इसके बाद आपके सामने पत्थर रखा गया है ना पत्थर, उनके सामने कर लीजिए, उनके सामने आगे कर देंगे। और कन्या के सामने कर दे पत्थर। जिस प्रकार से अंगद ने लंका में जाकर के पांव जमाया था, उसी प्रकार से हम भी आदर्शों के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अपना पैर जमाते हैं। पत्थर की लकीर की तरह है जो है संकल्प जो हमने लिया है, यानी कि वर और कन्या ने लिया है, उन संकल्पों को दृढ़ता से पत्थर की लकीर की तरह अमिट रूप से हम उसका निर्वहन करेंगे। हमारे सामने कोई भी बाधा आएगी तो उन संकल्पों को कभी हम भुलाएंगे नहीं। एक दूसरे के शोभा बनकर के एक दूसरे का सम्मान बढ़ाते रहेंगे। इस भाव से जो शिला है, पत्थर है नहीं, जो पत्थर है ना, उस पे दोनों पांव रख रहे, दोनों पांव थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, वर वधू दोनों खड़े हों और अपना दाहिना पैर उसी पर रखेंगे पत्थर पर। मंत्र के बाद थोड़ा ओम आरोहे ममस्मानमस्यिमेव त्वं gwं स्थिरा भव अभितिष्ठा पृतन्यतो व बाधत्वा पृतनायतः। अब बैठ, इसके बाद खड़े रहेंगे। ध्यान दीजिए, इसके बाद लाजा होम भवन और परिक्रमा होता है। 7 फेरे जो कहते हैं ना, 7 फेरे। अब इसके बाद 7 फेरे होंगे। सभी सामग्रियों को किनारे कर लें। बोलिए गायत्री माता की जय, भगवान की जय। ध्यान दीजिए, आप जिनका विवाह हो गया है वे भी ध्यान दें। उनके विवाह में लावा का होम हुआ होगा, भले ही गोइठवे पर भइल होगा का, लेकिन लावा का होम हुआ होगा। यानी कि वर के तरफ से लावा जाता है और कन्या की तरफ से भी लावा जाता है। एक मोटरी लावा एक में मिला देते हैं, कहते हैं तोड़ लुआ मोर लुआ एक में तो मिला देते हैं लावा। उसका मतलब जानते हैं क्या होता है? उसका मतलब यही होता है, ध्यान दीजिए, कन्या की तरफ से जो लावा आता है, कन्या का भाई जो एक घुमटा होता है, डूब के वहां से आता है, डाला में होता है, उससे उठा करके देता है अपनी बहन को, और वह जो है लावा अपने पति को सौंपती है। पति भी सोचता है कि ये फोकट में आया है हमारे ससुराल से, तो हम कहें कि इसको उपयोग करें समाज के लिए, धर्म के लिए, भगवान के काम में उसको जो है लगा देता है, उसको यज्ञ में होम कर देता है। पहला दर्शन ये है। दूसरा दर्शन है, जो लावा होता है वह जलने के बाद भी धान के ऊपर से बोकला छूटता नहीं है, लगा रहता है, लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार से कितना हूँ बाधाएं हल्का कितना हूँ समस्या आएगी, हम जल जाएंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे नहीं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक। अरे अगले जन्म ना, 7 जन्म तक, वो ओम गौ से आगे 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, मरते दम तक। ये इसका लावा होम का यही दर्शन है, हूबहू यही दर्शन है। जल जाता है लेकिन अपने साथी का साथ जो है लावा का बोकला नहीं छोड़ता है, धान लगा रहता है, सटा रहता है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ लावा तो है नहीं, हवन सामग्री है, ठीक है। हमारी उपाचार्य बहनें जो है वही भाई का भी काम कर रही हैं, करेंगी, ठीक है। अब कन्या के हाथ में लवाया है ना, तो उसको कन्या का भाई आया हो तो ठीक है, नहीं तो हमारी जो उपाचार्य बहनें हैं साफ कर देती हैं हमारी बहनें। लावा यदि आया है
तो कन्या के भाई अगर होंगे तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ जो उपाचार्य पंडित जी हैं वही कन्या के हाथ में देंगे। ये हाँ देखिए, वर वधू सुने, वर कन्या सुने ध्यान से। ये हवन कुंड के चारों तरफ परिक्रमा भी करना है, तो अपना कपड़ा लत्ता संभाल के रखेंगे और कन्या आगे आगे चलेगी। नारी का स्थान पहले नंबर पर है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। थोड़ा सा कुंड को बुझा दीजिए, कुंड में थोड़ा सा आप जल डाल दीजिए और हाथ में हवन सामग्री उठाएं। पहले हवन सामग्री ले लें सब जगह। ये उपाचार्य बहने पहले लावा ना दें, हवन सामग्री दें। हवन एक बार सभी कुंड नहीं, को सभी नहीं, शांत कर लीजिए, कुंड को शांत कर लीजिए, जल से शांत करते रहे। अग्नि का गुण है, अपने मिला लेना। देखिए, जब उसको छुएगा तो अपने मिला लेगा वो। पहले वही रुके रहें, रुके रहें। कन्या अपने हाथ का हवन सामग्री अपने पति के हाथ में दे दे और वो उसको होम करेंगे मंत्र पर। और पहले होम करें तब आगे बढ़ें, एक साथ जब बोलेंगे तब बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ें। ओम तोभ्यमग्ने पर्यवहंत सूर्या वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायांदा अग्ने प्रजयास। अब बस यहीं रुकें, एक बार चक्कर लगा के वहीं रुक जाए, फिर पूरा मुंह करके कन्या के हाथ में फिर से दें हवन सामग्री और वो अपने पति के हाथ में दे। फिर जब मंत्र बोला जाएगा स्वाहा पर आहुति करके तब आगे बढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। बढ़ें, देखो कपड़ा बचा के भाई, पानी डाल दीजिए थोड़ा, लौ में पानी। रुकें, एक चक्कर लगा के रुक जाएं। अब 2 चक्कर लगा, हाँ सावधानी से। तीसरी बार में फिर कन्या के हाथ में दे, वो अपने पति के हाथ में दे। तीसरा मंत्र बोला जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हाँ, स्वाहा करके तब आगे बढ़े। तीसरा परिक्रमा हो रहा है। चलिए अब अगले बार में चौथे बार में देंगे, कन्या आगे चौथे बार में रह करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आहुति डालें तो फिर चौथी परिक्रमा पूरा करें। ओम तुभ्यमग्ने पर्यवहंत सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायांदाग्ने। रुकें, अब जो है वर महोदय आगे चलेंगे, कन्या पीछे होगी। 3 बार वर महोदय आगे रहेंगे। अब जो है कन्या के हाथ में लावा दिया जाए, वो लावा जो है अपने पति के हाथ में देगी, धान का जो खील है। ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत सोनो अर्यमा देवः प्रेतो मुंचतु मापते है स्वाहा। आहुति डालें, परिक्रमा में चलें धीरे धीरे। अब फिर वही रुके। दूसरा ये 6वां मंत्र बोला जा रहा है। ओम इयं नार्यपब्रुते लाजा नावपंतिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधतां ज्ञातयो मम स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। चलें 6वां परिक्रमा पूरा करें। इसके बाद अंत में जो है 7वें बार परिक्रमा करेंगे आहुति देते हुए। आराम से। ओम इमां लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तोभ्यं च संवननम् अदग्निरनुमन्यतामियग्वं स्वाहा इदम अग्ने इदं नमः। चलिए 7 बार की परिक्रमा पूरी हो
7 महाद्वीप, 7 महासागर, 7 महालोक, 7 परिक्रमा पूरा करके हमने इसको पूरा किया। 7 फेरा से ये ग्रंथि बंधन, ये जीवन बध गया भगवान के सामने। धर्म और आदर्शों के पथ पर हम चलते रहेंगे। अब जो है आसन, क्योंकि ये इसके बाद सप्तपदी भी होता है तो 7 कदम चलते हैं। आपने 7 फेरा ही कर लिया तो 7 कदम हो भी गया, उसकी प्रक्रिया भी पूरी हो गई। वही 7 जन्म वाली बात है, तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अब जो है आसन परिवर्तन, हाँ, कन्याएं आसन परिवर्तन। कन्याएं अब खड़ी हो, दोनों आदमी वर वधू खड़े हो, कन्या बाएं तरफ जाए बैठेगी और पुरुष दाहिने तरफ। गमछा वगैरह अपना सही कर लेंगे, बदल लेंगे, अदल बदल करके इधर उधर घुमा दें दोनों। हाँ, अब कंधे पर रख लें, बैठ जाए। आसन परिवर्तन यानी इसे ओम इह गाओ निषीदन्त इहास्ता इह पुरुषाः इहो सहस्र दक्षिणो यज्ञ इह स्तूसा निषीदतो। अब इसके बाद कुछ कर्मकांड है। आइए, हाथ उठा के भी आशीर्वाद दे देंगे। अच्छा फल ना मिले उसकी चिंता न करें। वहीं से दोनों हाथ उठा के जब नंबर आएगा तब ये क्यों चरता पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतक्वन् श्रूयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयाश्च शरदः शतात्। शपथ आश्वासन, एक दूसरे के सिर पर ऐसे ऐसा ही